नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर पृथ्वीदास पाठक पर। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे लाइव ड्राइव करी जाती है। तो ये हमारा जो एक्सकेल सॉफ्टवेयर है, पहले इसमें जाएंगे। ये जियो की लाइव ड्राइव है जो एक्सकेल पे होती है। ये हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। हम आपको फिर से इसका पूरा सिलेक्शन बताएंगे कि कैसे सेलेक्ट करते हैं। जी, हमको पूरा बताएंगे कि इसको कैसे सेलेक्ट करते हैं। ये हमने इस पर क्लिक किया, बैक आ गए। फिर हम जाएंगे डाउनलोड क्लस्टर पे। फिर हमने क्लस्टर डाउनलोड कर लिया। क्लस्टर डाउनलोड करने के बाद सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे सेलेक्ट करेंगे SSCBT, क्योंकि हम SSCBT ही कर रहे हैं। ये वास्तव में वेरिफिकेशन मोड होता है जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं कि कैसे साइट करी जाती है। ठीक है, ये साइट ID है VLMP 8004। ये हम नीचे जा कर के VLMP 8004 सेलेक्ट कर लिया। 38750 बैंड है इसका। ERFCN है, तो 38750 जो ERFCN होता है वो 2300 बैंड के लिए होता है, तो हम 2300 बैंड की ड्राइव कर रहे हैं। ये सेलेक्ट करेंगे साइकिल वो चीज़ होती है कि आप साइट पे जितनी बार आए होते हैं वो होता है कि आपने कितनी बार ड्राइव करी हुई है। तो इसका मैक्सिमम ले रहे हैं 11। ठीक है। कैरियर जो होता है, इसमें कुछ कैरियर भी बढ़ा घटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कैरियर है वो एक ही कैरियर है। कैरियर होता है कि आपकी ERFCN, तो ERFCN यहाँ पे ERFCN जो है यहाँ पे वो है एक ही 38750। तो हमें खाली यहाँ पे एक ही ERFCN को चूज़ करना है। फिर हमने सेव कर दिया सेटिंग को। सेव करने के बाद में IUA VLMP NV 8004 ये आता है सेलेक्ट रूट, मतलब DTR डाउनलोड होता है। तो यहाँ पे हम इस DTR को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट से डाउनलोड हो चुके हैं, अब हम इसको ओके कर देंगे। सिनेरियो सेलेक्ट करेंगे तो DL, DTDL, DTUL और बियोम 3 ही होता है। इसमें एक गलती से ज़्यादा आ रहा है, SSCBT बियोम, इसमें 2 आ रहे हैं, एक ही आना चाहिए। तो SSCBT बियोम, DTDL, DTUL, तो हम एक एक करके आपको दिखाएंगे कि कैसे लाइव ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हम UL ले रहे हैं। UL मतलब अपलोडिंग ले रहे हैं, जिसकी 2300 बैंड पे UL की मैक्स जो रिक्वायर्ड स्पीड है वो 3 Mbps है। यहाँ पे कितना Mbps आ रहा है, और प्लस साइट पे कोई ओवर शूटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये जियो की साइट है जिसका ड्राइव हम आपको बता रहे हैं। अब हम चेक करेंगे एरिया सेलेक्ट, मतलब ये होता है कि FTP, तो FTP हमें सेलेक्ट करना होता है। तो हम कोई भी FTP कर लग सकते हैं, लखनऊ, पटना, जो मन करे, जहाँ पे भी अच्छा आ रहा हो। तो हम ज़्यादातर भोपाल करते हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद में कॉल को स्टार्ट कर लेंगे। जी हाँ, ये कॉल स्टार्ट हो रही है और UL पे आता है, तो इसीलिए हमने UL की लाइव ड्राइव करने के लिए लिया हुआ है। जी हाँ, ट्रैफिक आ गया है साइट पे। यूजर्स जब स्पीड अगर UL की ना आ रही हो 2300 बैंड पे, तो हो सकता है कि इस पे एक लॉस होता है। वो लॉस होता है RSSI, लेकिन यहाँ पे RSSI का लॉस दिख नहीं रहा है क्योंकि स्पीड अच्छी आ रही है। ये स्पीड यूजर्स की वजह से भी घट बढ़ सकती है। तो देखिए, अब हमने PCI चेंज, हाँ, हम चलना PCI चेंज बता रहा है। PCI चेंज होता है यानी कि अपना PCI मतलब फिजिकल सेल आइडेंटिटी, मतलब अपनी साइट की PCI चेंज हो सकती है या फिर दूसरा साइट का भी आ सकता है। तो नीचे जहाँ पे CID लिखा हुआ है, सेल ID, वहाँ से पता चल जाएगा कि सेल ID अगर लैच करिए। देखिए गामा से बीटा में आ चुके हैं, गामा से बीटा में आ चुके हैं। जैसे ये बीटा की सेल ID जो थी वो लैच कर गई है, और इस तरह से हम ड्राइव कर रहे हैं। तो अब हम बीटा में आ चुके हैं, बीटा की ड्राइव कर रहे हैं, और बीटा के अब नल जोन से मेन लोब में आ चुके हैं। और हैंडओवर अभी आया हुआ था 78 से, जब 77 पे आए थे हम लास्ट में सेल ID में। आप सेल ID पूरी गिन लीजिए, 77 था तो हैंडओवर था, और अब फिर से हैंडओवर आने जा रहा है।
जो कि 77 और 76 पे आएगा, यानी कि बीटा और अल्फ़ा के बीच आएगा। ये यूएल की ड्राइव चल रही है, जियो की लाइव ड्राइव जो आप देख रहे हैं। तो अच्छी स्पीड आ रही है, 2.8 का एवरेज बन रहा है, जो कि लगभग 3 का एवरेज बनना चाहिए था। देखिए टाइम से हैंडओवर हो चुका है अल्फ़ा का, तो अल्फ़ा अब आ चुका है बीटा के बाद, जिसका हम ड्राइव कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं बहुत अच्छी अल्फ़ा में, जो कि लगभग 7 तक भी चली गई थी। अब ये देखिए दूसरी सेल आईडी जो है वो लैच कर गई है, जो दूसरे साइड की है, और उस साइड की इसको बोलते हैं ओवर शूटिंग। तो ये ओवर शूटिंग हमेशा ये ट्राई करा जाता है कि कम से कम हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब जो दूसरी वाली साइड थी जो सामने है, जिसकी ड्राइव हम नहीं कर रहे हैं, उसका पहले बीटा लैच कर रहा था और अब गामा लैच कर रहा है। तो इस तरह से फिर भी हम सोचेंगे कि कम से कम ओवर शूटिंग कम से कम ही हो साइड पे, क्योंकि कम से कम ओवर शूटिंग होगी तो साइड को पास करने में आसानी होती है, क्योंकि 90% से ज़्यादा की ओवर शूटिंग मानता नहीं है। अब ये हो चुकी है, एक सेक्टर की ड्राइव हो चुकी है। अब हम इसमें आ गया है सेलेक्ट करने के लिए कंप्लीट, इन प्रोग्रेस एंड कैंसिल, तो हम इसको अब करेंगे इन प्रोग्रेस। जी हाँ, ड्राइव की शुरुआत हो चुकी है, और अभी हमने यूएल की आपको ड्राइव दिखाई है। अब हम डीएल की ड्राइव दिखाएंगे। तो हमने सबसे पहले सिनेरियो पे सेलेक्ट करा, सिनेरियो पे हमने लिया यूएल, माफ़ कीजिए यूएल की ड्राइव तो हम कर ही चुके हैं, डीएल लेंगे, डीएल ले लिया। अभी बोल रहा है चेंज सिनेरियो, तो जो अभी हमने बोला है कि हाँ उस सिनेरियो को हम चेंज करना चाहते हैं, तो उसको हम एस चेंज सिनेरियो। इसके बाद में हम एफटीपी सर्वर चूज़ करेंगे। आगरा, अहमदाबाद, अम्बाला, आसनसोल, बेंगलोर, भोपाल, इतने सारे सर्वर्स हैं, उसमें से हम एक सर्वर्स और भी नीचे सर्वर्स हैं ढेर सारे, उन सर्वर्स में से सिर्फ हमें एक ही सर्वर लेना है, तो हम ले लेंगे भोपाल, क्योंकि भोपाल पे अच्छी स्पीड आ रही है। हम जान रहे हैं कि इस पर कोई भी यूजर्स अभी ज़्यादा लैच नहीं कर रहे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे डीएल को, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में सबसे ज़्यादा हमें इसमें ध्यान देने वाली बात होती है जीपीएस लॉक है। उसके बाद में एफटीपी कनेक्शन देखेंगे सक्सेस है या नहीं है। इधर देखिए है, पहले आइडियल चलता है, सेटअप चलता है, फिर टी सेटअप चलता है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद में ट्रैफिक आ जाती है। तो ट्रैफिक अब चल चुकी है, और जब ट्रैफिक जैसे चल चुकी है तो आरएसआरपी देखिए -71 है, 70 है, अच्छी है। और थ्रूपुट देखिए 2300 बैंड के लिए हम ड्राइव मार रहे हैं, तो 2300 बैंड में 13.3 Mbps 21 इसी 25 Mbps स्पीड चाहिए। यहाँ पे स्पीड इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि 99% का PRB है, पब्लिक रिसोर्स ब्लॉक होता है। तो क्योंकि जो पब्लिक यूज़ करते हैं डेटा, उस डेटा को भी ये कैलकुलेट करके जो बचा हुआ डेटा होता है वही हमें शो करता है। तो पब्लिक जो यूज़ कर रही है उसके बाद जो डेटा मिल रहा है, बच रहा है, वो हमें शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हैंड ओवर की लिस्ट आती है, उसमें हैंड ओवर में जितने भी अल्फ़ा बीटा गामा पे हैंड ओवर साइड के होते हैं वो यहीं पे शो करता है, और यहीं से देखा जाता है कि हैंड ओवर साइड पे कितना है या क्या आ रहा है। तो अब हम ड्राइव स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कोई भी मैप नहीं चलता है, मैप जो होता है वो यूएल में चलता है, तो हमें यहाँ पे मैप नहीं दिखाई देगा, सेकंड चलेगा, और रास्ते को हम यूएल वाली जो मोबाइल है उस पर देखते रहते हैं। 3 किटें मिलती हैं, डीएल, यूएल और बीओम, बीओम मतलब वॉइस ओवर मीडियम। तो ये है ड्राइव, जो कि हम आपको लाइव ड्राइव दिखा रहे हैं। इसमें ट्रैफिक चल रहा है कॉन्टिन्यूसली। इसकी स्पीड एवरेज आ रही है 6.6, जो कि एवरेज चाहिए 25 Mbps, और करंट जो आ रही है वो तो आप देख ही रहे हैं, थोड़ी सी ख़राब आ रही है। तो इस तरह से हमने कॉल को ड्राइव पूरी हो चुकी है। कॉल रोकने के बाद में अगर हमें और आगे साइड की ड्राइव मारनी है तो हम इसको इन प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, अगर ये लॉग हमारा बीच में और शूट कर गया या कुछ प्रॉब्लम है तो कैंसिल कर देंगे। अगर साइट पूरी हो चुकी है और ये लास्ट लॉग है, पूरी साइट ड्राइव हो चुकी है, तो इसको हम कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे इन प्रोग्रेस।
जी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर पृथ्वीराज पाठक पर। अब हम आपको बताएँगे कि 2300 बैंड पे, जियो के 2300 बैंड पे बियोम की ड्राइव कैसे करते हैं। तो पहले से ही सारी चीज़ें सिलेक्टेड हैं, जो कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे सेलेक्ट करना है। तो सारी चीज़ें सेलेक्ट हो चुकी हैं। हम यहाँ पे साइन आर देख रहे हैं। साइन आर कितना है? 7.5, 9.9, 4.5। हाँ ठीक है, 11.9, 12 से ऊपर का अच्छा माना जाता है साइन आर। और ये जो बियोम होता है वास्तव में, ये हमने सेलेक्ट कर दिया सिनेरियो पे बियोम आ रहा है, तो इसमें गलती से 2 बियोम आ रहा है। हम एक को सेलेक्ट कर लेंगे। हमेशा सारी मोबाइल्स में एक ही आता है, इसमें 2 आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। चेंज सिनेरियो लिया। एफटीपी इस पे आती नहीं है, क्योंकि इसको सर्वर से ज़रूरत नहीं होता है कनेक्टिविटी से। तो ये हो गया है जो हम कर रहे हैं, जो लाइव ड्राइव आपको दिखा रहे हैं। इस लाइव ड्राइव में आप अब हम SSCVT की ड्राइव स्टार्ट करने से पहले इसमें हम चेक करेंगे RSRP हमारी अच्छी है या नहीं है, साइन आर अच्छा है या नहीं है। तो RSRP जो होती है वो कितना -98.5, मतलब कि ठीक है, एवरेज है। थोड़ा सा साइड से दूर हैं और सामने RSRP का मतलब होता है कि सामने से जो ब्लॉकेज वाली चीज़ें हैं, कि जैसे कि मकान, बिल्डिंग, पेड़, ये सारी चीज़ें जब सामने होती है और हम एंटीने से दूर होते हैं, मतलब एंटीने और हमारे बीच में जब ये चीज़ें होती हैं, तो साइट पे हमेशा ये RSRP बढ़ा ही दिखेगा। बढ़ा भी होता है, ये बढ़ा होता है माइनस में। अगर -114 तक रिक्वायर्ड है मैक्सिमम 2300 बैंड के लिए, जो कि -96 है, तो ठीक ही है एक एवरेज के हिसाब से, जो कि -90 रिक्वायर्ड है जियो की तरफ से। और जो साइन आर दिख रहा है वो साइन आर 12 रिक्वायर्ड है, जो कि साइन आर यहाँ पे थोड़ा सा मैं दूर हूँ। RSRP भी ज़्यादा है, तो साइन आर थोड़ा सा कम ज़रूर आ रहा है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं SSCVT के सिनेरियो की। ये लाइव ड्राइव है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हमने सेलेक्ट स्टार्ट करने के बाद में आप देख लीजिए GPS स्टेटस ओके है। सेल आईडी हमारी 587778, मतलब कि ओके है, यही पकड़नी चाहिए थी गामा पे। गामा की ड्राइव मार रहे हैं। उसके बाद में -95 dBm है, जो कि सही है। साइन आर 9 dB है, जो कि अप्रोक्सीमेटली ओके है। अटैच सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे देखिए प्लीज़ 5 सेकंड का चलता है, उसके बाद ही तो स्टॉप हो गई है। अगर ये साइट का लास्ट पैच है तो हम कंप्लीट कर देंगे। अदरवाइज़ अगर ये पैच पे कुछ और शूटिंग आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो कैंसिल कर देंगे। अगर नॉर्मली हम कर रहे हैं तो इसको इन प्रोग्रेस ही करेंगे। जी धन्यवाद। ये जो स्टार्ट करा हुआ है वो DL UL, यानी कि UL का नेक्स्ट पैच स्टार्ट किया हुआ है, जो हम ड्राइव कर रहे थे अभी BLMP A004 के 2300 बैंड का। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और
लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट ज़रूर करें। ये हम यूएल स्टार्ट कर रहे हैं अब इसके ड्राइव का नेक्स्ट रूट इसके बीच में हम चले हैं। देखिए सबसे पहले आइडल चलता है, उसके बाद सेटअप चलता है आइडियल के बाद में, जो भी चाहे 3 4 5 सेकंड 10 सेकंड का चलेगा। फिर टी सेटअप चलता है, टी सेटअप चलना शुरू हो गया है, देख लीजिए आप। और टी सेटअप के बाद में अब इसकी स्पीड आ चुकी है, और उसके बाद ट्रैफिक भी चलने लग गया, तो यानी थ्रूपुट आने लग गया। एवरेज आ रहा है 2.3 और करंट आ रहा है 2.5। एफटीपी सक्सेस है और जीपीएस भी लॉक है। अब हम ड्राइव मारना स्टार्ट करेंगे। लाइव ड्राइव आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर पृथ्वीराज पाठक पर, जिसमें अभी भी स्पीड अच्छी आ रही है। और देखिए जीपीएस चलता हुआ नज़र आ रहा है, हम चल रहे हैं तो उसका मूवमेंट आपको दिख रहा है। ये कोई पीसीआई नई चेंज हो गई है और शूट कर रही है। थोड़ी देर लेते हैं। जी हाँ, देखिए थोड़ी दूर की और शूटिंग थी, फिर अपनी सेल आईडी आ चुकी है। बताता तो पीसीआई चेंज है फिजिकल सेट आइडेंटिटी, लेकिन होता है सीआईडी चेंज यानी कि सेल PCI चेंज्ड। तो ये फाइनली हमने ये वाला रूट लगभग कर लिया है। अब आप देख लीजिए, ज़्यादा देर की और शूटिंग है इसलिए इसको हम बंद कर रहे हैं। तो इस तरह से अब हमने इसको इन प्रोग्रेस करना है। इन प्रोग्रेस कर दिया। अगर तो हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर पृथ्वीराज पाठक, हम आपको अब दिखाएंगे वियोम की लाइव ड्राइव 2300 बैंड पे बलरामपुर A00 और साइट आईडी लिखी हुई है, उसका हम एसेसिविटी कर रहे हैं, उसी की हम ड्राइव आपको दिखाएंगे। तो हमने ये DLUL को चेंज किया। यहाँ पे 2 वियोम आ रहा है, हम 1 वियोम ले लेंगे क्योंकि हमारे इसमें बाई डिफ़ॉल्ट 2 आ रहा है, वैसे आता एक ही है। इसको हम FTP पे कोई मैटर नहीं होता। और अब हम कॉल को स्टार्ट करेंगे। जब हम कॉल को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो इसमें देखा जाता है कि साइन आर SRP अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है और साइड पे 99% का, तो इसमें साइन आर ख़राब आएगा। RSRP भी ख़राब आ रहा है इसी वजह से। और यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है RSRP का, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि अगर सामने बिल्डिंग है तो उसका फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे सामने बिल्डिंग है साइड के, इसलिए ऐसा आ रहा है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में सबसे पहले आइडियल चलेगा, 10 सेकंड का आइडियल चलेगा जो कि इन प्रोग्रेस है। उसके बाद में आइडियल के बाद में सेटअप टाइम शुरू हो गया है। 15 में कॉल आ जानी चाहिए, जो 3 और 4 सेकंड में अटैच आ चुका है, देख लीजिए। और साइन 4 आ रहा है, सेल आईडी हाँ चाहिए थी बीटा की, वही आ रही है। कॉल 15 पे आ चुकी है। और जब कॉल आ जाती है उसके बाद में हम लोग RTP लॉसेस चेक करते हैं। 0.00 के ही होने चाहिए, जो 1 या उससे कम होना चाहिए हमेशा। तो ये 0.0 है तो अच्छा है RTP लॉस। उसके बाद में वोल्टी देख लीजिए, वोल्टी सक्सेस हो चुका है, जो सक्सेस होना ही चाहिए। और साथ में सेटअप टाइम जो है 0.337 सेकेंड, जो कि अच्छा माना जाता है। और ये अच्छे टाइम में ट्रैफिक स्टार्ट हो गई है। 90 सेकंड की ट्रैफिक चल के 5 सेकंड का रिजल्ट चलता है, फिर बंद होता है। अब हम लाइव ड्राइव आपको दिखा रहे हैं, लाइव ड्राइव कर रहा हूँ। तो इस ड्राइव पे आप देख लीजिए, ट्रैफिक अभी भी चल रही है और चलना शुरू कर चुके हैं पहले ही। और इस तरह से हम ऑटो कॉल को पहले ही स्टॉप कर देंगे। हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं कि हम ऑटो कॉल को पहले जरूर स्टॉप कर देंगे, लेकिन कॉल जाके रुकेगी। देखिए और शूट भी हो गया, हमको सेल आईडी भी देखना रहता है। और सेल आईडी पे और शूट RTP लॉस भी देखिए बढ़ रहा है जब और शूट हुआ है। उसके बाद फिर से अपनी साइड पकड़ ली है 587777। तो इस तरह से ट्रैफिक चल रहा है 67। अब हमने कॉल ऑटो कॉल स्टॉप रोक तो दिया है, लेकिन कॉल रुकेगी अपने टाइम पे ही। फिर से और शूट कर गई है। और अब हम आकर के लाइव ड्राइव पर रुक गए हैं और इसका वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे और शूटिंग में ही इंतज़ार कर लेंगे, क्योंकि कॉल को हमें रोकना है अभी कैसे भी करके। और वो रुकेगी हमेशा 90 सेकंड पे ही। अगर आप तक अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जी हाँ, ये हो चुका है। अब हम इसको इन प्रोग्रेस कर देंगे। हम आपको लाइव ड्राइव दिखा रहे हैं। हमने यूएल ले लिया है, जो कि गामा के मेन लोड से उठाया है। 2300 में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जब यूटिलाइजेशन हो तब स्पीड नहीं आती है। और थोड़ा सा जब
इनफिल की साइट हो तो उसमें भी क्या नाम है, स्पीड उतनी अच्छी नहीं आ रही होती है। तो उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा जब मेन लोब में हो तो स्लो चल लें, और जब नल जोन में हो या फिर ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कोई ब्लॉकेज आ रहा हो, लाइक बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग या किसी और चीज़ का, बाग का, हाई बिल्डिंग का, या कुछ ऐसा ब्लॉकेज आ रहा हो जहाँ पे आपको ये लग रहा हो कि स्पीड अच्छी नहीं मिलेगी, तो वहाँ पे भी स्लो चलना होता है, क्योंकि आपको परसेंटेज इसका जो होता है वो मेंटेन करना। जी हाँ, देखिए अब 78 पे थे और 77 अब लैच कर गई है सेलेडी, मतलब कि बीटा लैच कर गई गामा से, और अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं पृथ्वीराज, इंजीनियर पृथ्वीराज पाठक के साथ। जी धन्यवाद। शुरू हो गया है, स्पीड जो है kbps में आना शुरू हुई है, ट्रैफिक चल चुका है, और हम फिर से अब इसकी ड्राइव की 2300 के ड्राइव की शुरुआत कर रहे हैं गामा के मेन लोब से, और जो कि हम आगे आएंगे। जो थ्रूपुट आ रहा है वो स्पीड होती है ईवेल की, और वो एवरेज में 1.3 एंड करंट में 2.4, मतलब ठीक ही है। ये यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है साइड पे, इस वजह से ये इतना कम आ रहा है। पास होने के लिए इसको 3.0 की ज़रूरत होती है 2300 बैंड के लिए यूएल की, लेकिन यहाँ पे जो भी आ रहा है यूटिलाइजेशन की वजह से कम आ रहा है, क्योंकि जब लोग डाउनलोडिंग करेंगे तो अपलोडिंग भी करेंगे, तो अपलोडिंग कर रहे होंगे तो उसकी स्पीड कुछ स्लो हो जाती है। और आप देख सकते हैं अभी भी 58, 77, 77, 8, यानी कि अपना ही PCI पकड़ा हुआ है, और अभी हम ड्राइव करवा रहे हैं, थोड़ा स्लो ड्राइव करवा रहे हैं जहाँ पे स्पीड अच्छी आ रही होती है। PCI चेंज, ये PCI चेंज हो चुका है, मतलब कि PCI चेंज SLID, क्योंकि दूसरी साइड लैच कर गई है। और ये देखिए पूरी ड्राइव हम यहाँ पे आकर के रेड वाला पूरा क्लियर कर चुके हैं। ये हमने रोक भी लिया है, और इसको फिर से इन प्रोग्रेस कर देंगे। जी हाँ, तो अब हम BLMP A004 साइट का लास्ट पैच यानी कि लास्ट ड्राइव मारने जा रहे हैं। तो हमने ये UL ले लिया, FTP भोपाल ले लिया, और ERFCN 38750, मतलब ये होता है पहचानने के लिए 2300 बैंड को। और SLID जो आ रही है वो थोड़ी सी जो है 58, 77, 8, मतलब कि 58, 77, 77, 8, यानी कि अपना का गामा पकड़ रहा है अपनी साइट का A004 का। आप यहाँ से देख सकते हैं, कभी आपको डाउट हो तो या भूल जाएं तो ये देख लीजिए 587777 जो कि इसमें पकड़ा हुआ। और ये जो रूट्स हम चले हुए हैं वो रूट आप लाइव इस मैप में पहले ही देख सकते हैं। सामने एक साइट थी, वो साइट बार बार ओवरशूट कर रही थी, उसका जो बीटा सेक्टर था, ये साइट पे क्लिक करेंगे तो साइट की आईडी आ जाएगी। ये साइट है IUE BLMP ENB 6005, इसको बोलते हैं BLMP 6005। इसका जो बीटा सेक्टर है 14 38 737, ये बार बार काफ़ी प्रॉब्लम करा है हमको इस साइट को करने के लिए। तो ये इश्यूज़ आते हैं, ये ओवर शूटिंग्स आती हैं जिसको हमें बचा के करना है। जब हम ये अल्फ़ा में ड्राइव कर रहे थे और बीटा में, तो ये प्रॉब्लम कर रहा था। और जब बीटा में ड्राइव कर रहे थे तो एक साइट और है जो प्रॉब्लम कर रही थी, वो थी ये वाली BLMP 6003। इसका जो ये वाला सेक्टर था 1503250, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। और ये 3248 वाली अल्फ़ा गामा बीटा सारे मतलब प्रॉब्लम कर रहे थे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें कर रहा था वो था इसका गामा। अब हम देखेंगे अपनी साइड पे, तो अपनी साइड पे अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, और ये वाली लास्ट रोड जो है, हम आपको जूम करके दिखा दें, ये रूट है, ये लास्ट रूट है, ये हम करने जा रहे हैं। ये अंतिम ड्राइव है, इस ड्राइव पे हम इसको कॉम्प कर देंगे जो हम अभी तक इन प्रोग्रेस का थे, तब हमारी साइट फुली ड्राइव्ड हो जाएगी। इस उसके बाद इस लॉग को अपलोड कर देंगे, जो भी हमें एडिट वेडिट करके अपलोड करना होगा, क्योंकि जो लॉग्स होने चाहिए वो 1 से लेकर के अगर 10 तक का लॉग है तो एक को इन प्रोग्रेस, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इन प्रोग्रेस, और लास्ट को यानी कि 10 वाले को कॉम्प यानी कि COMP 10 करना होगा, तभी जाके ये साइट पास होगी।
और इसकी ऑटो रिपोर्ट व्यूज़ पे आ जाएगी। तो इस तरह से हमने ये कर लिया है। अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी साइट है और DTUL को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका स्टार्ट और DT प्रोग्रेस 89% जो है 89.40% हमने जो है रूट कवर कर लिया है। ये लास्ट हम जा रहे हैं कवर करने के लिए। आप देख लीजिए कितनी अच्छी ड्राइव हमने मारी है, सारे रूट कवर्ड हैं। और ये स्पीड जो इतनी ख़राब आ रही है, ये 3.0 Mbps रिक्वायर्ड है, लेकिन ये आ रही है जो कम आ रही है वो यूटिलाइजेशन की वजह से आ रही है। और हम इसको कवर करने जा रहे हैं। ट्रैफिक चल चुका है, 16-17 सेकंड हो भी चुके हैं। तो इस तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आप देखिए जो एरो वाला ब्लू मार्क है आपको हिलता नज़र आएगा और इस रूट से हम डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। तो देखिए कनेक्टिविटी भी शो कर रहा है। और ये देखिए 90% रूट, जब तक 90% रूट कवर नहीं होता है किसी साइट का, तब तक उस साइट पे कॉम्प की जो फाइल बनती है, कॉम्प को आप कॉम्प नहीं बना सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते। वो इन PCI changed, PCI changed। हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि कम से कम और शूटिंग हो। PCI changed। इस तरह से बाइक को थोड़ा सा दौड़ा के रखेंगे या फोर व्हीलर को जो भी जैसे ही ड्राइव मार रहे हो। तो इस तरह से ये ड्राइव अब कंप्लीट हो चुकी है और अब हम कॉम्प पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से ये कॉम्प हो चुका है। अब ये साइट कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम प्रॉपर तरीके से लॉग अपलोड में जा कर के इसको कैंसिल कर देंगे। लॉग अपलोड में जा कर के यहाँ से और इसके जो भी लॉग्स हैं उस लॉग्स को ऊपर से सेलेक्ट करके और अपलोड पे क्लिक कर देंगे, अपलोड हो जाएगी। जी धन्यवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है ड्राइव मारने में या किसी भी चीज़ में एक्सकैल पे, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं।